Hello guys, welcome back to TextDo channel. Finance Minister had proposed Finance Bill 2024 on 1st Feb. Today we will be discussing highlights of that bill. Before proceeding, I would request you guys to subscribe the channel so that you can get the regular updates on income tax. First we will be starting with change in the tax rates. So इस बिल में कोई टैक्स रेट में चेंज प्रपोज हुआ है? नो, नहीं, नहीं, नहीं। कोई टैक्स रेट में चेंज प्रपोज नहीं हुआ है। दैट मीन्स जो रेट्स आज एप्लीकेबल है फॉर असेसमेंट ईयर 24, 25, सेम रेट्स आर गोइंग टू बी applied for assessment year 25, 26. Next point is the deduction and the exemptions. So कुछ डिडक्शन एग्जाम्पशंस का जो सनसेट पीरियड था 31 मार्च 2024 उसको एक साल से बढ़ा के 31 मार्च 2025 कर दिया है। तो यहाँ पे 5 सेक्शंस आपको दिख रही हैं। सेक्शन 10 सब सेक्शन 4D, 10 सब सेक्शन 4F, सेक्शन 80 LA, 80 IAC जो कि स्टार्टअप्स के लिए एप्लीकेबल होती है। तो इसमें जो स्टार्टअप आपका स्टार्ट होना चाहिए, इनकॉर्पोरेशन जो होगा वो आपका मार्च 24 से पहले होना चाहिए था, उसको एक साल से बढ़ा के मार्च 25 कर दिया गया है। तो यदि आपका स्टार्टअप इनकॉर्पोरेशन मार्च 25 से पहले हो रहा है तो आप इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एंड द लास्ट सेक्शन इज 10 सबसेक्शन 23FE। Then is about the withdrawal of outstanding tax demand. This is very major proposal made in this finance bill. तो यहाँ पे दो प्रोविजंस हैं। यदि फिनेंशियल ईयर 2009-10 तक यदि जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो 25,000 रुपए तक की है, वो वेव ऑफ कर दी जाएगी, मतलब कि वो विड्रॉ हो जाएगी, वो आपको पे नहीं करनी। एंड सेकेंड पार्ट इज 2010-11 से लेके 14-15 तक के जो फाइनेंशियल ईयर्स है उसमें जो आउटस्टैंडिंग डिमांड वेविंग की जो लिमिट है वो है 10,000। यदि उन ईयर्स के बीच की जो डिमांड अमाउंट है 10,000 तक है तो वो वेव ऑफ हो जाएगी। दिस इज वेरी मेजर अमेंडमेंट व्हाट दे आर प्रपोजिंग दिस ईयर। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं छोटे टैक्स पेयर्स के जिनकी डिमांड इस लिमिट में है वो उससे क्लोज हो जाएगी एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि इन सब का बेनिफिट वो 1 करोड़ टैक्स पेयर तक पहुंचेगा। Then next point is regarding the TCS. So यहाँ पे भी एक मेजर प्रपोजल फिनेंस मिनिस्टर ने रखा है रिगार्डिंग सेक्शन 206C सब सेक्शन 1G। तो इसमें ये है कि यदि कोई ऑथोराइज्ड डीलर रेमिटेंस के लिए जो पैसा मिलता है बायर से एंड दैट एक्सीड्स 7 लाख रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर, तभी आपको TCS कलेक्ट करना होगा। अदरवाइज TCS की एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे नहीं आएगी। अभी तक उसमें कोई लिमिट नहीं थी, बट यहाँ पे 7 लाख का थ्रेश होल्ड इंसर्ट कर दिया गया है। एंड उसका जो दूसरा पार्ट है वो है रिगार्डिंग सेल ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, जिसपे TCS की रेट 5% होगी अप टू 7 लाख रुपीज एंड 7 लाख से ऊपर 20% की रेट अप्लीकेबल होगी। So this is about all the highlights of Finance Bill 2024. Thank you so much for watching the video. Again, I am requesting you guys to subscribe the channel for regular updates. Thank you.